बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी सी जो है ना धूप आ रही थी। मौसम काफ़ी हद तक यहाँ पे जो है वो चेंज हो चुका है। समर्स ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस टाइम मुझे बस सुबह के टाइम काम था, मैं उस काम के सिलसिले में बाहर निकली हुई थी और वापसी पे जो है मुझे अपने बेबी को स्कूल से पिक करना था। तो यहाँ पे मैं इस टाइम बस स्टॉप पे बैठी हुई हूँ और वेट कर रही हूँ। यहाँ पे जो ऑफिस हैं गवर्नमेंट के पर्टिकुलरली वो सुबह के टाइम में खुल जाते हैं। ओके ओके तो बस मुझे कुछ काम था, वो निपटाने के बाद मैं आ गई थी अपने बेबी को स्कूल से लेने। अच्छा, यहाँ पे ये बच्ची बड़ी मज़े मज़े की मेरे से बातें कर रही थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रही है, किस लैंग्वेज में बोल रही है, फ्रेंच बोल रही है, जर्मन बोल रही है या लग्जमबर्गिश बोल रही है। बट मैं मेरे से वो कम्युनिकेट कर रही थी और मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद बस मैं घर आई हूँ और घर आते साथ ही वो जो नॉर्मल आपके रूटीन के काम होते हैं ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, मुझे कुछ जो है ना आगे अपकमिंग वीक्स में एक दावत भी होस्ट करनी है, तो उसके सिलसिले में ना मैं 1-2 वीक्स पहले ही छोटी छोटी जो है वो सारी प्रिपरेशंस करना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे अब ये मैंने सारे ड्राई मसाले लिए हैं और इसको जो है मैं हल्के सा रोस्ट करूँगी और फिर उसके बाद जो है ना मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो ये मेरा होममेड चाट मसाला बन जाएगा। तो साथ साथ ये कि मेरा मसाला भी जो है यहाँ पे रोस्ट हो रहा था और नमक भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे जो है ना रोस्ट किया था। बहुत अगर आप लोग हाई फ्लेम पे करेंगे तो ऑब्वियसली वो बर्न हो जाएगा मसाला जो है आपका, ड्राई मसाले सारे, तो एक बर्निंग सी जो है ना अडूर आएगी आपको जब आप इसको ग्राइंड करेंगे। साथ ही साथ ये कुछ पैकेट्स पड़े हुए थे, मैंने कहा इसको भी मैं जो है जार्स में डालूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि सामने जो है आईपैड पड़ा हुआ है और मैं ना किसी से पूछ रही थी कि मुझे बताएं कि आजकल ड्रामे कौन से अच्छे चल रहे हैं। तो किसी ने मुझे बताया कि जर्द पत्तों का बन बहुत अच्छा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं देखती हूँ, स्टार्ट करती हूँ इसको। एक नूर जहाँ भी किसी ने मुझे बताया था, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं ये देख रही हूँ। सो फार बड़ा कॉन्सेप्चुअल ड्रामा है और मुझे अच्छा लग रहा है देखते हुए, और काफ़ी अरसे बाद 2 to 3 मंथ्स के गैप के बाद मैं जो है ना कोई ड्रामा देख रही हूँ। तो एनीवेज जी, ये मैं पति लेके आई थी पाकिस्तान से, लाहौर से गवाल मंडी। अगर आपको पता है उस एरिया का तो वहाँ पे बहुत अच्छी पत्ती मिलती है। जो वहाँ पे रहते हैं उनको तो ऑब्वियसली पता होगा, बट जो बाहर रहते हैं ना वो भी अच्छी पत्ती की जो है ना तलाश में ही रहते हैं हर टाइम कि हम लोग को कहीं से अच्छी पत्ती मिल जाए जिसका टेस्ट भी अच्छा और कलर भी बहुत अच्छा है। तो बस ये कि मैंने उसको भी कंटेनर के अंदर डाला और मेरे तकरीबन 6 महीने हो गए मुझे पाकिस्तान से आए हुए और ऑलमोस्ट मेरे पास 3 और जो है ना पैकेट्स पड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, ऑलमोस्ट पूरा साल ही गुजर गया, बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे जो है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च जो है ना उसको भी मैंने कहा थोड़ा सा मैं क्रश करके डाल दूँ। ये भी बहुत ही अच्छा जो है ना फ्लेवर देता है खाने में अगर आप थोड़ा सा ही डालो, इंस्टेड ऑफ ये कि अगर आप रेड चिली पाउडर की फॉर्म में अगर डालो। अच्छा, सुबह सुबह जब आप उठते हो ना तो आपका बिल्कुल जा रहा होता है उठने को और बड़ा लेथार्जिक सा फील करते हो। हालांकि होना तो ये चाहिए कि पूरी रात की आपने नींद ली होती है तो आपको फ्रेश होना चाहिए, बट इंस्टेड ये कि आप थोड़ा सा, एक्चुअली मेरे साथ तो यही सीन है कि मैं थोड़ा लेथार्जिक फील कर रही होती हूँ। बट एक दफ़ा जब आप किचन में चले जाओ, काम स्टार्ट कर लो, डे आपका जो है ना रूटीन स्टार्ट हो जाए, तो फिर तो आपके अंदर ऐसी एनर्जी आती है कि आपको समझ नहीं आती और फिर चल सो चल ऐसे लाइफ चल रही होती ना, पूरा दिन चल रहा होता है और काम सारे आप कर रहे होते हो कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप एक बिल्कुल रोबोटिक लाइफ जो है ना वो स्पेंड कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो उस तरह से। तो आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता? आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि रात में ना फिर आप बहुत ड्रेन्ड आउट हो जाते हो और रात में बिल्कुल बस हो जाती है। एनी हाउ जी, यहाँ पे मैंने फिर किचन के छोटे छोटे काम के पहले तो मैंने सबसे पहले सोचा कि मुझे अपना लंच या डिनर जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए। इसके लिए मैंने जो है ना चिकन के ये थाई पीसेस लिए थे, इसको मैंने अच्छे तरीके से
वॉश किया और उसके बाद मैं सारे इसमें बेसिक स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। कश्मीरी मिर्च, कुटा हुआ जो ज़ीरा होता है, लाल मिर्च और होममेड चाट मसाला वो मैंने इसके अंदर ऐड किया था। थोड़ा सा तंदूरी मसाला भी ऐड किया था। इसके अलावा सारे जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं जिसके अंदर कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, टर्मेरिक और ये ज़ीरा वगैरह, सॉल्ट, ये सब कुछ मैंने ऐड किया था। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के और दही को मैंने ऐड किया था और इसको ऑलमोस्ट घंटे के लिए मैंने मैरिनेशन करने के लिए रख दिया था और फिर मैंने इसको एयर फ्राई कर लिया था। आप देख सकते हैं कितने मज़े की इसकी लुक आई है और बहुत टेस्टी था ये। आप इसको केचप, चटनी, चिली गार्लिक सॉस, किसी भी सॉस के साथ लिटरली इंजॉय करें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। नैंडोज सॉस के साथ खाएं तो बिल्कुल नैंडोज वाला चिकन जो है ना आपको उस तरह का फ्लेवर आएगा। मीनवाइल ये कि अगर आपने कुछ इस तरह से प्लान किया हुआ है कि आपने दावत होस्ट करनी है और उसके लिए कुछ आपको प्रिपरेशंस की ज़रूरत है तो वो भी आप साथ साथ कर सकते हैं। अच्छा, ग्रॉसरीज वगैरह तो मैं इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को करूँगी और बाकी ये कि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो है ना क्लीनिंग और सारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, टेबल सेटिंग, मतलब अगर मैंने कोई सोफ़े की सेटिंग चेंज करनी है या मैंने कोई बेड कवर को चेंज करना है तो वो 1-2 दिन पहले मैं कर लूँगी। बाकी ये कि मैंने कुछ विंडोज़ को क्लीन करना था, दरवाज़ों को क्लीन करना था। अच्छा, बच्चों के हाथ में अगर कोई पेंसिल वगैरह आ जाए ना तो वो फ़ौरन दीवार पे जो है ना करने की कोशिश करते हैं कोई ड्राइंग बनाने की, बट ये कि बहुत ज़्यादा मैं उनको रोकती हूँ कि इस तरह से तो बिल्कुल नहीं करना। बट फिर भी मैं देख रही थी कि जो वॉल्स है ना वो थोड़ी सी ज़रा गंदी हुई हैं तो उसको भी मैं इंशाल्लाह ताला साफ़ करूँगी। और ये देखें, ये बिल्कुल हिडन फॉर्म में जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंद था, तो ये इसको भी अच्छे से मुझे आज क्लीन अप करना था। मैं जो है सिर्फ यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा हैंडी रहता है, क्विक रहता है और बड़े जल्दी और इजीली जो है ना सारा का सारा जो है ना चीज़ क्लीन अप हो जाती है और ऑब्वियसली एफर्ट भी थोड़ी कम लगती है। तो ये खैर काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये कैबिन्स वगैरह मेरे गंदे हुए थे, ऊपर नीचे से मैंने इसकी अच्छी तरीके से सफाई की अंदर बाहर से और इस चीज़ को साफ़ करने में मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था। मैं सोच रही थी कि चलो थोड़ा बहुत ही होगा जिसको मुझे फटाफट बस मैं क्लीन अप करूँगी थोड़ा सा। और जैसे जैसे मैं क्लीन अप कर रही थी मुझे नज़र आ रहा था कि उधर भी गंद है, उसको भी साफ़ करना है, उधर भी सफाई की ज़रूरत है। मतलब ये इसमें अच्छा खासा मुझे टाइम लग गया था और मेरी एनर्जी भी जो है ना लिटरली बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो रही थी मैं इस टाइम। और बस ये कि अब जब आप काम कर रहे होते हो ना, आप एक फ़्लो में होते हो तो आप बहुत ज़्यादा जो है ना पुरजोश होते हो और आपको दिल चाहता है कि आप पूरा घर ही चमका दो। और इस टाइम लिटरली पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई थी और मैं सोच रही थी कि अच्छा मुझे ये ऊपर वाला जो सेक्शन है इसको भी अच्छे से क्लीन आउट करना है। और लिटरली अगर आप एक दफ़ा डिसाइड कर लें और आपका फ्लो भी बन जाए ना और ऑब्वियसली अल्लाह ताला अगर हिम्मत ताकत भी दें तो फिर आप सारे काम फटाफट निपटा ही लेते हो। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साथ ही साथ जो है मैंने ड्रामा भी लगाया हुआ है, वो भी मैं इंजॉय कर रही थी। अच्छा, मैं लिटरली इस टाइम सारे काम को ना इंजॉय कर रही थी और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा डेकोरेशन करते हैं। और यहाँ पे ये जो है ना एक बेल सी पड़ी हुई थी फ्लावर्स की, मैंने सोचा ये भी मैं ऊपर लगा देती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम का, मेरा यूट्यूब का काम रहता है तो एटलीस्ट मुझे मेरे जहन में ये था कि मेरा किचन जो है थोड़ा सा लाइवली लगे, कुछ मैं जो है ना फेरी लाइट्स यहाँ पे लगाऊं। बट ये इंशाल्लाह ताला अपकमिंग ब्लॉग्स में जो है ना वो मैं शेयर करते रहूँगी कि मैंने क्या क्या किया। यहाँ पर ये कि मैंने चिकन को डिफ्रोस्ट कर दिया था सुबह ही और इस टाइम मैं जो है उसको उसका कीमा बना रही हूँ चिकन का तो खैर मैंने बनाने थे चिकन चपली कबाब। ये भी बहुत ज़्यादा हैंडी रहते हैं, क्विक फिक्स। जब आपको समझ है ना आ रहा कि आपने क्या बनाना है खाने में तो आपने इसको निकाला, या तो आपने इसको शैलो फ्राई किया या फिर ये कि आपने उसको लाइक एयर फ्राई किया, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने सारे बेसिक स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। इसको मैंने अच्छे से तरीके से, जिस तरह स्पाइसेस सारी इन्फ्यूज हो गई थी चिकन कीमे के अंदर, इसको मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया था। इसकी जितनी अच्छी आप मिक्सिंग करेंगे ना उतना ही अच्छा आपको टेस्ट और फ्लेवर आएगा। इसको मैंने आधे घंटे के लिए रखा था और फिर उसके बाद ये कि मैंने इसको शैलो फ्राई किया था और थोड़ा सा मैंने जो है एयर फ्राई भी करके देखा था क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं देखूं कि एयर फ्राई के अंदर इसका रिजल्ट्स कैसे आए थे। सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। बिल्कुल ही हल्का सा ऑयल का स्प्रे मैंने किया था, बहुत ही हल्का, बिल्कुल जैसा नो ऑयल लिटरली था, वो वाली सीन था, लेकिन ये कि बहुत मज़े का टेस्ट आया था, कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा था। आप लोग भी इसको ट्राई करके देखिएगा अगर तो आपके पास एयर फ्रायर है तो। बहुत ज़्यादा हैंडी और क्विक बन गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना मैं थोड़ा बहुत करके रखती हूँ ताकि ये कि अगर कोई मेहमान भी आ जाए या फिर ये कि जब आपका नहीं दिल चाह रहा हो कुछ खाने बनाने का तो एटलीस्ट इस तरह की आप चीज़ें निकालें, कबाब वगैरह। तो शामी कबाब की भी ऑप्शन होती है,
है, चपली कबाब की भी होती है, बीफ की मैंने कबाब बनाए थे, लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे शेयर की थी इसकी रेसिपी। तो बस वो भी फ्रीज़ हो गए थे और इसको भी जो है ना मैंने सोचा मैं जिपलॉक बैग में डाल दूँ। और मेरे लाइक ऑर्डर्स भी आते रहते हैं और अगर किसी को फटाफट चाहिए, एडवांस चाहिए, तो ये सब चीज़ें एकदम से तो ऑब्वियसली नहीं बनती, तो इसको तो बनाने के लिए टाइम भी निकालना पड़ता है, फिर चिकन या वेल या ग्रॉसरी वगैरह सारी ये चीज़ें को सॉर्ट आउट करना पड़ता है, फिर जाके जो है ना ये चीज़ें बनती हैं और फिर फ्रीज़ करो आप उसको। तो अगर कोई मुझे फटाफट ऑर्डर करेगा तो एटलीस्ट मेरे पास ये चीज़ें पड़ी होंगी और मैं उनको जो है ना दे दूँगी। तो खैर, अच्छा एक और बात मुझे आपसे करनी थी। एक थी, किसी ने मेरे लाइक लास्ट व्लॉग में कमेंट किया था कि आपने आधे व्लॉग में जो है ना मीट की प्रोडक्ट्स दिखा दी हैं, तो जो लोग वीगन हैं वो तो जो है ना बहुत ऑफेंड फील करेंगे। अच्छा, आप सब लोगों को पता है कि हम लोग की अभी लाइक ईद गुजरी है, बड़ी ईद, और आजकल जो है कुर्बानी और गोश्त को इकट्ठा करना, सैम्बल करना, रखना, दावतें और ये सब कुछ चीज़ें चल ही रही हैं। तो मेरा व्लॉग भी उसी से रिलेटेड था। ऑब्वियसली जो मेरी अपनी डेली रूटीन होती है मैं वही आप लोगों से शेयर कर रही होती हूँ, कुछ ऑफ तो जाके नहीं मैं शेयर करती, बहुत ही रॉ एंड रियलिस्टिक रूटीन होती है मेरी जो मैं आपसे शेयर कर रही होती हूँ। और वो जो व्लॉग है वो ऑब्वियसली ग्रॉसरी का था। हम लोग गए थे ग्रॉसरी शॉप और वहाँ से चीज़ें सारी लेके आए थे, तो वो सारा सैम्बलिंग और ऑर्गेनाइजेशन में ही सारा था और उसकी फ्रीजिंग और सॉर्टिंग थी मीट प्रोडक्ट्स की, तो इस वजह से मैंने आपको दिखाया था। तो बहुत से लोग क्वेश्चंस भी करते हैं इस बारे में, तो इसलिए ऑब्वियसली आपको दिखाना पड़ता है। बट सॉरी, अगर जो कोई वीगन वाले जो लोग मुझे देख रहे हैं, वीगन जो चीज़ें पसंद करते हैं, तो क्योंकि हर बंदे की अपनी प्रायोरिटी है एंड आई रिस्पेक्ट योर प्रायोरिटी एज वेल, और मुझे आप लोगों को भी चाहिए कि आप मेरी प्रायोरिटीज़ को रिस्पेक्ट करें। और ये चैनल जो है बेसिकली हर इंसान के लिए है, तो हर कैटेगरी का बंदा मुझे देख रहा है, हर कल्चर से, हर रिलीजन से जो है कनेक्ट करते हुए बंदे वो मुझे देख रहे हैं। तो किसी एक को मैं लाइक वो नहीं कर सकती, प्रायोरिटाइज नहीं कर सकती, मुझे कलेक्टिवली सब चीज़ों को देखना होता है। और सबसे बढ़ के ये कि मुझे अपनी रूटीन को जो है ना जो मेरी रूटीन है वो मैं आप लोगों से रॉ फॉर्म में शेयर करती हूँ। कुछ इसमें फैंटेसी चीज़ नहीं है, कुछ इसमें बहुत वाइब्रेंट और बड़ी लाइक वो वाली चीज़ नहीं है कि जैसे आप कह सकते हो कि बड़ी कोई हाई फाई चीज़ नहीं, बट बहुत ही सिंपल बेसिक और जो रूटीन में आपके काम चल रहे होते हैं, जो एक हाउस वाइफ कर रही होती है अपनी लाइफ में, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। और ये काइंड ऑफ मेरी मेमोरीज भी बन रही हैं, और ये कि एक काइंड ऑफ मेरी एक एक्टिविटी भी है, हॉबी भी है। तो आई होप मैंने ये सारा क्लियर कर दिया होगा, बड़े एलेबोरेटेड फॉर्म में मैंने ये आंसर दे दिया। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, एक लाइक भी कर दीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स जिन्होंने रिसेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया। आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। अपने कमेंट से ज़रूर मुझे फीडबैक दिया करें कि आपको कैसा लगा है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, आई वॉन्ट माइंड, बट ये कि हाँ मेरे यहाँ पे ये क्लियर करना ज़रूरी था ताकि ये कि आप लोग मेरा पर्सपेक्टिव भी जान सकें। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।